हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, जय बटेश्वर धाम। और आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और यहाँ पर चल रही मेरी पूजा सेवा, जो कि हमारा रोज की सेवा है हमारी भगवान के प्रति। तो यहाँ पर माता रानी और सभी देवी देवताओं को मैंने स्नान करा दिया है और यहाँ पर वस्त्र धारण करा रही हूँ मैं माता रानी को। तो माता रानी मेरी सज चुकी हैं, कैसी लग रही हैं आप बताना ज़रूर। तो ना आज बात करते हैं हम लोग कि हम अपने बच्चों को भक्ति कैसे सिखाएं। तो जैसे आप लोग जानते हो, जैसे मिट्टी कच्ची होती है तो घड़े को आकार देना ना बहुत आसान होता है, लेकिन जब घड़ा पक जाए तो उसे आकार नहीं दिया जा सकता, उसे दिशा दिखाई जा सकती है। जैसे हमें कहाँ रखना है मटके को, तो ऐसे ही हमें अपने बच्चों को शिक्षा कैसे देनी है बड़े हुए, क्योंकि बड़े होकर ना 15-16 साल की उम्र बच्चों की ऐसी होती है कि वो बात बहुत कम मानते हैं। उनके हित की कहो तो उन्हें उल्टी लगने लगती है वो, क्योंकि उम्र ऐसी होती है। इसी उम्र से कभी हम भी गुजरे थे। तो ये सब हमें बातें सब समझनी चाहिए, सोचना चाहिए। तो छोटे छोटे बच्चे हो गए तो उनसे छोटे छोटे काम करवाना स्टार्ट कीजिए। जैसे हम लालच देते हैं ना कि बेटा होमवर्क कर लो, हम तुम्हें ये दिलवाएं, तो ऐसे ही कभी आप चंदन सेवा करवाइए ठाकुर जी की, कभी आप स्नान करवाइए उनके छोटे छोटे हाथों से, कभी उन्हें वेद मंत्र सिखाइए रोज़। जैसे पहली माँ है ना, कहते हैं ना पहली गुरु माँ होती है बच्चों की, तो सभी बातें ना माँ सिखाती है बच्चों को। तो छोटे छोटे कार्य दीजिए उन्हें, जैसे भोजन की थाली लगा दी तो बड़े बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे, उन्हें उल्टा लगेगा। जैसे नहीं आज सेवा तुम्हें करनी है, नहीं ऐसे नहीं, आप थाली लगा दीजिए भोजन की। बेटा मैं रसोई में जब तक ये काम कर रही हूँ, आपके पापा को खाना दे रही हूँ, जब तक आप ठाकुर जी की थाली रख के आना। अच्छा बेटा उन्हें खिला भी दो जब तक मैं ये काम कर रही हूँ, क्योंकि ठाकुर जी भूखे हैं ना हमारे, तो इससे ना उनका भाव बढ़ेगा। कभी उनसे स्नान करवाइए, कभी उनसे चंदन सेवा करवाइए, कभी उनके वस्त्र धुलवाइए उनसे, कभी वेद मंत्र पढ़वाइए, कभी ना कोई पाठ करवाइए। बेटा मेरी आँखों से थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो आप ना ये ज़रा पढ़ के दिखाना, आज मेरी हेल्प करना। और उसके लिए उनका थैंक यू ज़रूर बोले, तो उन्हें ऐसा लगेगा ना आपका कोई कार्य कर दिया उन्होंने, और इसी में जीत आपकी हो गई, क्योंकि आपने उनसे कुछ अच्छा करवा लिया। जैसे पति लोग हम उससे पूजा सेवा नहीं करते हैं, और अपने बच्चों को चंदन का टीका रोज़ लगाएं, और ठाकुर जी को भी चंदन अर्पण रोज़ करें, महादेव जी को चंदन अर्पण। और ये पीला चंदन हम सभी देवी देवताओं को अर्पण कर सकते हैं। और ओम गंगणपते नमः करने से आपकी पूजा संपन्न हो जाती है। और अपने बच्चों को धीरे धीरे मार्ग दिखाइए। बेटा मैं तुम्हें चॉकलेट दिलवाऊंगी, आप ये मंत्र पढ़ के सुनाओगे। आपने देखे होंगे कथा भागवत में छोटे छोटे बच्चों को आज कितना आता है, कितना कुछ आता है। मैं तो देखती रह जाती हूँ, क्योंकि इतना तो शायद हमें भी नहीं आता। तो आप धीरे धीरे कोशिश करिए, धीरे धीरे कह दिया, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यहाँ पर मेरे ठाकुर जी ने आज पहनी है पिंक पिंक ड्रेस, और कितनी सुंदर लग रही है। ये ड्रेस मैंने अभी अपने हाथों से बनाई है, कॉटन वाली। और आपको भी ये सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वस्त्र सिलने वाले को भी भगवान वैकुंठ में जगह दे देते हैं। कृष्ण लीला की कथा है, कभी आपको बताऊंगी। भगवान के लिए जरा सी सेवा करो, भगवान का हृदय बहुत विशाल है। तो आप अपने बच्चों को भगवान के नज़दीक ले जाइए, और राधे राधे बोलिए सुबह उठते ही सबको, राम राम बोलिए, हर हर महादेव बोलिए। क्योंकि आप सामने वाले से बोलेंगे तो अब वो भी तो जवाब में यही कहेंगे, आपसे गाली तो नहीं देंगे ना। इसके बदले आप राम राम कहोगे तो सामने से राम राम ही निकलेगा। आप राधे राधे कहोगे तो सामने से राम राम राधे राधे ही बोलेंगे घर वाले। तो धीरे धीरे आपके घर का वातावरण एकदम शुद्ध, सुशील और संपन्न हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके घर में कब ठाकुर जी, कब महादेव जी की सेवा होने लगी, कब सारा परिवार एक हो गया। और हाँ, एक चाय अपने परिवार के साथ ज़रूर पीजिए, अपने मन की बातें कीजिए, और आप अपनी कहिए वो अपनी कहें, क्योंकि एक चाय ज़रूरी है शाम की। क्योंकि आजकल ज़माना देखिए ऐसा है कि फ़ोन के आगे ना हम लोग एक दूसरे की जिम्मेदारी को भूलते ही जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के साथ में समय बिताना चाहिए। और आपके पति कहीं भी जा रहे हो, ऑफिस या बिजनेस कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो चंदन का टीका, हल्दी का टीका उन्हें ज़रूर अर्पण करें। उनसे राधे राधे बोलकर हमेशा उन्हें नीचे तक छोड़ने जाएं,
क्योंकि हमेशा घर से जाने वाले को छोड़ना चाहिए। फिर से मिलती है एक और न्यू व्लॉग में। राधे राधे।